ओम शांति। 26 नवंबर 1994 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीरें चमक रही है। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर, दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर, तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परम आत्मा ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। देवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो, तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए, और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र। प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनता है, सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। बाबा कहते हैं, बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। सोचने से बाहर था, लेकिन मिला। कितना सहज। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है, उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना। सदा सहज है, तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई, तो क्या सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। सोचना यह समर्थी स्वरूप नहीं है, स्मृति समर्थी है। विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देवताएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो, तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा जब आप परम धाम से आई, तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है।
और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप हैं। विस्मृति तो बीच में आई, तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप। सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हो, चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। तो यह स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है। बाबा कहते और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनना आता है ना। सबसे श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्म पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हैं। मेजोरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? इसका विशेष कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए। अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं, ये समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं, उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता जाता है। और जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन है स्मृति का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं, लेकिन आत्मा हूँ। यह स्वरूप का परिवर्तन है, यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो कि जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्माभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं? वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते हो कि मेरी नेचर है। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधे घंटे का तूफान था, आधा घंटा
15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमज़ोरी संस्कार बना देती है ना। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमज़ोर होता रहे तो सदा के लिए कमज़ोर बन जाते हैं। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो, भल थोड़ा ही चला लेकिन गवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गवाए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो। तो ना चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती वो संस्कार रूप में भर जाती है। ये संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो। करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करूं, नहीं सोचो और करके दिखाओ। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना। कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो। बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया है कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, विचारों में भी सहज रहेगा। और आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना। सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया? तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे। मेरापन आ गया। मेरापन आना अर्थात अलाय मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलाय मिक्स हो जाता है तो वो रियल रहता है, उसका मूल्य रहता है। कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना। परिवर्तन सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। समझा? अच्छा, सब आराम से पहुंच गए ना, आराम से रहे हुए हो ना। भक्ति मार्ग के मेलों में कितनी मेहनत और मुश्किल होती है, और ये मेला आराम देने वाला है ना। नींद तो आराम से करते हो ना, फिर भी नीचे पट में सोने के लिए, बैठने के लिए फॉर्म तो मिला है ना। और नदी के किनारे के मेले में तो भोजन भी खाओ तो मिट्टी भी खाओ। मेले में अपना भी प्रोग्राम रखते हो तो कितनी मिट्टी होती है। यहाँ भी आराम से अच्छा ब्रह्मा भोजन मिलता है। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो प्राप्ति के स्मृति स्वरूप से कमजोरियाँ सहज समाप्त हो जाएंगी। अमृत वेले से लेकर क्या क्या प्राप्त होता है? अगर कोई पूछे आपको अमृत वेले कौन उठाता है, कोई समझेगा कि परमात्मा इन्हों को उठाता है। हंसेंगे कि परमात्मा आपके लिए बहुत फ्री बैठा है। क्या पढ़ाने के लिए भी फ्री है, उठाने के लिए भी फ्री है। तो फलक से कहते हो ना कि है ही हमारे लिए। कोई बुजुर्ग माताओं से पूछे आपका टीचर कौन है तो क्या कहेंगी? परमात्मा हमें पढ़ाता है। आश्चर्य की बात है ना, परमात्मा को और कोई स्टूडेंट नहीं मिले। अच्छा, जैसे मधुबन में खुश रहते हो ऐसे अपने स्थानों को मधुबन बनाओ। माताओं की सबसे ज़्यादा खुशी है ना, माताओं को सबसे ज़्यादा खुशी है ना। खुशी को संभालना आता है माताओं को, वैसे भी चीज़ें संभालने की आदत होती है। तो खुशी को सदा संभाल कर रखना। पांडवों को जमा करना आता है, कमाना अर्थात जमा करना। तो पांडव जमा करने में होशियार हैं, जेब खर्च रखने में होशियार होते हैं। तो सदा चेक करो कितना गवाया, कितना जमा किया। जमा का खाता सदा बढ़ता रहे। अच्छे कमाने वाले की निशानी यही होती है कि आज 1000 है तो कल 2 होना चाहिए। ऐसे होशियार होना।
दूर बैठने वाले और ही बाप दादा के अति समीप हैं। क्यों? क्योंकि बाप दादा के पास ऐसा टीवी है जो दूर वाले बिल्कुल नैनों में आ जाते हैं। अच्छा, सब नाच रहे हैं, बस नाचो गाओ और ब्रह्मा भोजन खाओ। डबल विदेशी बहुत चतुर हैं। सभी ग्रुप में डबल विदेशी होते ही हैं। वैसे विदेशियों की सीज़न में भी भारत वाले तो होते ही हैं। पहले तो यहाँ के आबू के 5 स्थानों के होते हैं। तो डबल विदेशी फराक दिल हैं, तो भारतवासी भी फराक दिल बने हैं। डबल विदेशी सिकी लदे हैं। विशेष उमंग उड़ती कला का ज़्यादा रहता है। तो जैसे उड़ती कला का लक्ष्य है, वैसे ही लक्ष्य और लक्षण को समान बनाते हुए उड़ते चलो और उड़ाते चलो। उड़ने वाले तो वैसे भी हो, उड़ने में तो प्लेन में तो उड़कर आते हो ना, तो शरीर से भी उड़ने वाले हो और पुरुषार्थ में भी उड़ती कला। लेकिन लक्ष्य और लक्षण को और समीपता में आगे लाओ है, लेकिन और समीपता में लाओ, इससे सदा ही श्रेष्ठ रहेंगे। समझा? अच्छा, दिल्ली से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। दिल्ली की कल्प के आदि से अब तक अंत तक क्या विशेषता है? राजधानी रही है। तो दहले वाले अपने को सदा राज्य अधिकारी आत्माएं हैं, ऐसे श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप अनुभव करते हो। क्यों? क्योंकि बाप दादा ने अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनाया है। तो स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी कम तो विश्व राज्य अधिकारी भी कम। इसलिए दिल्ली वालों को विशेष ये नशा है और सदा रहम है कि हम स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी हैं। अभी विश्व सेवाधारी और स्वराज्यधारी हैं, क्योंकि दिल्ली में जो भी कार्य होते हैं वो विश्व के कोने कोने में पहुंच जाते हैं। तो विश्व सेवाधारी भी हो और स्वराज्य अधिकारी भी हो और विश्व के राज्य अधिकारी भी हो, तो सेवा और राज्य दोनों की स्मृति स्वरूप। ये है दिल्ली की विशेषता। समझा? अच्छा, राजस्थान से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। राजस्थान की विशेषता क्या है? राजस्थान अर्थात ताज तख्तधारी। राजाओं की निशानी ताज होता है ना, तो राजस्थान अर्थात सदा सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी और साथ साथ बाप के दिल तख्त नशीन। एक सेवा की जिम्मेवारी का ताज और दूसरा लाइट का, तो डबल ताजधारी भी हैं और डबल तख्तधारी भी हैं। बाप का दिल तख्त भी है और अकाल तख्त भी है, तो दोनों तख्त के अधिकारी डबल तख्तधारी और डबल ताजधारी। समझा? अभी राजस्थान वालों को और सेवा स्थान बढ़ाने हैं। राजस्थान के सेवा केंद्र की संख्या और बढ़ाओ। सभी जोन में से सेवा केंद्र की लिस्ट सबसे कम से कम किसकी है? राजस्थान की। आज तो राजस्थान है ना। राजस्थान वाले अभी क्या करेंगे? सेवा केंद्र बढ़ाएंगे। करके दिखाओ। थोड़ी मेहनत लगती है ना, लेकिन अभी सहज, बाबा कहते हैं, लेकिन अभी समय सहयोगी बन रहा है, इसलिए अभी मेहनत कम लगेगी। अच्छा, बनारस यूपी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। यूपी वाले क्या करेंगे? विशेषता करेंगे ना। दिल्ली और यूपी में पहले पहले ब्रह्मा बाप ने साकार में बहुत प्यार से निमंत्रण स्वीकार किया। ब्रह्मा बाप के साकार में जाने की धरनी है, तो जहाँ ब्रह्मा बाप के पांव पड़े हैं वहाँ क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पावन होंगे ना। तो यूपी वाले सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख हीरो पाठधारी बन हीरो पाठ बजाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता हीरो पाठ रहा, वैसे यूपी निवासी हर एक हीरो पाठधारी बन विशेष पाठ बजाने के निमित्त हैं और रहेंगे। समझा? कर्नाटक से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कर्नाटक में संख्या अच्छी है, सेवा अच्छी है, लेकिन विशेष निर्विघ्न सेवाधारी बनना है। निर्विघ्न सेवाधारी सो निर्विघ्न विश्व राज्य अधिकारी भव। तो कर्नाटक निवासियों को विशेष टाइटल है विघ्न विनाशक आत्माएं। इसी का ही गायन और पूजन है। तो कर्नाटक वाले अपना यह विशेष टाइटल स्मृति में रख अपने पूज्य स्वरूप को सदा सामने रखो। हर एक विघ्न विनाशक है ना, फलक से कहो कि विघ्न विनाशक हैं और सदा रहेंगे। अभी देखेंगे कि क्या समाचार आते हैं। विघ्न विनाशक का समाचार आता है। महाराष्ट्र ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जैसा नाम है महाराष्ट्र, वैसा विस्तार भी है। नाम है महाराष्ट्र, तो जोन व संख्या में भी महान महाराष्ट्र है। इसलिए महाराष्ट्र को सदा महादानी बनना है। कौन सा दान करेंगे? पहले सबसे बड़ा दान है सर्विस हैंड्स।
तो महाराष्ट्र को सेवा के हैंड्स निकालने में महादानी बनना है। वैसे निकलते भी हैं, लेकिन और निकालो तो महाराष्ट्र अर्थात महादानी, महादानी बनना अर्थात महान बनना, तो थोड़ा और फ्राक दिल बनो। वैसे रिजल्ट में देखा गया है कि ट्रेनिंग में जो हैंड्स निकलते हैं वो ज़्यादा महाराष्ट्र के ही निकलते हैं। ये विशेषता है, इसलिए बाप दादा इस विशेषता की मुबारक दे रहे हैं। अब इस मुबारक को और बढ़ाते जाना, फिर और मुबारक देंगे। बम्बई वाले भी सदा सेवा में आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहेंगे। सेवा के प्लान विशेष दिल्ली और बॉम्बे में ज़्यादा बनते हैं, और बॉम्बे को विशेष वरदान है कि यज्ञ सहयोगी आत्माओं के निमित्त बॉम्बे है। आंध्रा में आईपी सहयोगी हैं और बॉम्बे के बारिश सहयोगी हैं, तो बॉम्बे की विशेषता बारिश क्वालिटी के सहयोगी अच्छे हैं। ऐसे हैं ना भंडारा भरपूर करने वाले। आंध्र प्रदेश ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आंध्रा वाले सदा स्वयं को आगे बढ़ाने के उमंग उत्साह में अच्छे हैं, और आगे बढ़ो तो आंध्रा से विशेष आईपीज आत्माएं निकल सकती हैं। आंध्रा वालों को विशेष सहयोगी आत्माएं बनाने का वरदान है, तो सहयोगी बनाओ। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, तो जो विशेषता है उसको और बढ़ाते चलो। जितनी सहयोगी आत्माएं निकालना चाहो उतने निकालो, क्योंकि कर्नाटक और आंध्रा दोनों भावना प्रधान हैं। कर्नाटक से भी स्नेही आत्माएं बहुत निकल सकती हैं। अभी उन्हों को आगे लाओ है बहुत। तो अभी देखेंगे कि ज्ञान सरोवर में सहयोगी आत्माएं कितने निकालते हैं, समझा। केरला ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। 3-4 हैं केरला से। अच्छा है, आप केरला वाले लाडले हो, तो जो थोड़े होते हैं वो लाडले होते हैं। विशेष लाडली आत्माएं हो। गुजरात से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। गुजरात तो मधुबन का कमरा है। गुजरात की विशेषता हर कार्य में सहयोगी बनने की है। आप ब्रह्मा भोजन खाते हो, तो गुजरात की माताएं जो रोटी पकाती हैं वो और कोई नहीं पका सकता। इसीलिए कॉन्फ्रेंस में या कोई भी फंक्शन होता है तो गुजरात की माताओं को निमंत्रण ज़्यादा मिलता है। तो गुजरात की विशेषता है सहयोग देना, सब प्रकार का सहयोग देते हैं। सेवा स्थान और गीता पाठशालाओं की विशेषता भी गुजरात में है, तो सेवा की विधि भी अच्छी है और वृद्धि भी है, इसीलिए वरदानी है। तो गुजरात को जन्म से ही वरदान है, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो। आवाज़ दो और पहुंच जाते हैं ना। जैसे कमरे में किसी को बुला लेते हैं ना, वैसे आवाज़ दो तो पहुंच जाते हैं। अच्छे हैं, हल्के भी हैं और उमंग उत्साह वाले भी हैं। सेवा में अथक हैं। जो भी मुश्किल ड्यूटीज़ होती हैं वो गुजरात वाले ही उठाते हैं। सबसे मुश्किल ड्यूटी होती है आवास निवास की, वो भी गुजरात उठाता है ना। भोजन बनाने की, रोटी बनाने की गुजरात उठाता है, और सबको संतुष्ट करने की विशेषता भी है। तो गुजरात सैल्वेशन आर्मी है। अब सैल्वेशन देने वाले हैं, सब सैल्वेशन देने वाले हैं। गुजरात ने अपनी विशेषता को समझा, अभी उसको और बढ़ाना। अच्छा, टीचर से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप, स्मृति स्वरूप हैं ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो, तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे, यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव। बिल्कुल शीतल, शीतलता का गायन शीतला देवी है, तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की है, लेकिन आप निर्मल हो तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है किस पर, निर्मल स्वभाव, समझा। अच्छा, चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।